गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि किसी भी प्री एग्ज़ाम में, बैंकिंग के प्री एग्ज़ाम में मोस्टली ये देखा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में ज़रूर मिलते हैं, जो कि बहुत इजी और स्कोरिंग मार्क में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बचपन में भी बहुत पढ़े हुए हैं, और इसको कैसे कम समय में हमें हल करना है इसके ऊपर ज़्यादा हमको जोर देना चाहिए, और एक्चुअल ऑप्शन किस पे क्लिक करना चाहिए। बहुत समय में हम लोग ऐसा देखते हैं कि हमने क्वेश्चन का आंसर तो सही कर दिया है, लेकिन जो ऑप्शन है उसको हम लोग गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसके वजह से हमारा मार्क्स डाउन हो जाता है। तो हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए और ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे कि हमने देखा होगा, क्वेश्चंस में पूछता है एक्स वाई या जो भी हो। सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस टाइप के दो इक्वेशन दिए रहते हैं। इसमें पूछता है सपोज ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो। इसमें पूछता है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई एंड x इज लेस देन इक्वल टू y एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। इन 4-5 ऑप्शन से हमें सिलेक्ट करना होता है एक्चुअली। तो हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू अलग अलग निकालना पड़ता है। इसमें कुछ वैल्यू जो है प्लस में आती हैं, कुछ माइनस में आती हैं। तो एक्चुअली निकालने का प्रोसीजर मुझे लगता है कि आप लोग भली भांति जानते होंगे, फिर भी फैक्टर करके हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। चूँकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो ज़रूर होगा। इसमें मेरा कहने का मतलब यही है कि सपोज हम एग्ज़ाम में गए और हमको ये क्वेश्चन इसी टाइप का मिल गया। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई इजकल टू ज़ीरो, एक्स माइनस वाई इजकल टू समथिंग, जैसे 2 3। इसमें जीरो मत मानिए, इसको 9 मान लीजिए। एक्स माइनस वाई इजकल टू 2। देन पूछेगा कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। रिलेशन जो भी है हमको आंसर करना होगा। तो अभी देखते हैं, अगर एक्स का वैल्यू अगर हमको निकालना है इस समीकरण में, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है। एक ओल्ड मेथड है, एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अगर इस मेथड पे हम गए तो हम मुश्किल से 5 मिनट में एक या दो क्वेश्चन हल कर पाएंगे। इसमें एक्स का वैल्यू निकालेंगे, फिर वाई का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम उनको कंपेयर करेंगे। उसके बाद में हम लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं। बट हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें बहुत ही सरलता से और कम समय में क्वेश्चन को हल करना है। इसके लिए हमको इनका फैक्टर ढूंढना है। मोस्टली फैक्टर्स वही होते हैं, जैसे कि देखा गया है कि सपोज प्राइम बहुत, एक तो छोटे छोटे इक्वेशन रहते हैं, और कभी कभी देखा गया है कि बड़े बड़े इक्वेशन होते हैं उसमें प्राइम नंबर से फैक्टराइज होता है। तो प्राइम नंबर को देख के, जैसे 29 23 43 41 इस टाइप के, तो उसमें से एक कॉमन होगा। और मोस्टली अगर ये दोनों में देखा जाए तो यही देखा गया है कि जो फैक्टर एक ऊपर रहता है उसी का एक पार्ट जो है नीचे वाले में भी फैक्टराइज रहता है। आपको क्वेश्चन बाद में दिखाएंगे, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन लेकर आएंगे। बट उसके पहले एक बेसिक रूल है शॉर्ट कट ट्रिक के लिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है, कुछ कुछ क्वेश्चन हमें बिल्कुल ईजिली हम लोग कर पाते हैं। उसमें रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमको क्वेश्चन हल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे सपोज अगर इसमें प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, तो यहाँ पे दो वैल्यू होंगी इसकी, एक्स की दो वैल्यू आएंगी जो कि दोनों माइनस में रहेंगी। माइनस माइनस, एक जो माइनस बड़ा होगा ग्रेटर वैल्यू,
एक जो स्मॉल वैल्यू होगा वो भी माइनस में ही आएगा। दोनों का आउटपुट जो भी है हल करेंगे हम लोग, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो माइनस में ही रहेगा। माइनस जो भी है 15, 20 मीन्स जो वैल्यू आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगा वही वो माइनस उसके आगे भी चिन्ह जो है, साइन जो है माइनस का ही रहेगा, और जो छोटा वैल्यू आएगा उसके आगे भी माइनस का ही साइन रहेगा। उसी के बाद जैसे ये प्लस प्लस हो गया और एक माइनस प्लस होता है। सपोज यहाँ पे एक हम लिख देते हैं ax² माइनस bx प्लस c इजकल टू 0। ay² माइनस by माइनस c इजकल टू 0। ये चार टाइप के हैं, एक्स और वाई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। इससे माइनस प्लस, इसमें जो दोनों वैल्यू आएंगे ग्रेटर एंड स्मॉल दोनों ही प्लस में आएंगे। तो सपोज अगर ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन हो गया ax² प्लस bx प्लस c, और दूसरा हो गया ax² माइनस bx और प्लस c। दोनों में अगर इसमें भी x और इसमें भी x का वैल्यू देखा जाए तो इसमें दोनों वैल्यू माइनस में आएंगे। तो ऑब्वियसली है कि इससे छोटा होगा, चाहे वो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए। तो हमको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब भी आप इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये इसका वैल्यू जो भी प्लस वाला है इसमें, इसका वैल्यू हमेशा माइनस में आएगा और इसका वैल्यू ऑलवेज प्लस में होगा, चाहे वो पॉइंट में ही क्यों ना हो। तो ये हमेशा छोटा होगा इसका वैल्यू, और ये इसका हमेशा बड़ा होगा। तो हम लोग एग्ज़ाम में इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला मार्क आता है, जैसे अगर एक वैल्यू प्लस है और एक माइनस है, तो इसका जो भी आएगा वो माइनस रहेगा ग्रेटर वाला वैल्यू और प्लस रहेगा स्मॉलर वैल्यू। और एक आता है माइनस माइनस, इसका जो बड़ा वैल्यू है वो प्लस और छोटा वाला वैल्यू माइनस आएगा। इसको हमें कंठस्थ याद कर लेना है, क्योंकि जब भी हम हल करने जाएंगे, जैसे ही फैक्टर करेंगे, जैसे वैल्यू हम तो निकाल देंगे लेकिन उसमें उसका साइन माइनस और प्लस उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो उसको निकालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी में हम अपने मन में ही काउंट कर लेते हैं या फिर कहीं लिख लेते हैं। उसके बाद बड़ा वाला जो वैल्यू है उसमें इसके अनुसार साइन लगा देते हैं, और उसके बाद कंपेयर कर लेते हैं कि एक्स इज ग्रेटर है कि इक्वल है या जो भी है। सपोज हमको कोई क्वेश्चन मिल गया, उसके बाद में हमें हल करना है, उसके बाद कंपेयर करना है। तो लोग गलती क्या करते हैं, अक्सर ये देखा गया है कि गलतियां लोगों से ऑप्शन सिलेक्शन के टाइम पे होती है। जैसे यहाँ पे ग्रेटर, तो माइनस में ग्रेटर का वैल्यू, माइनस में जो भी वैल्यू ग्रेटर रहेगा वो सबसे छोटा होगा, और प्लस में जो भी छोटा होगा वो छोटा है ही। तो हम लोग कभी कभी इसी वजह से गलती कर बैठते हैं। जैसे कि ये सपोज एक ग्राफ में बना रहा हूँ, ये 0 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, वैसे ही माइनस में जाते हैं। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ -3, यहाँ -4, -5, -6, -7। सपोज हमने एक्स का वैल्यू निकाला और दोनों वैल्यू जो है एक्स का, एक वैल्यू आ गया 2, प्लस में 2, और एक में आ गया 4, और माइनस में y का वैल्यू आ गया -2 एंड -4। तो इसमें हम देखेंगे कि -4 जो है वो छोटा है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में, जितना ही लेफ्ट साइड में जाएगा वो छोटा होते जाएगा। चूँकि ये सेंटर में है 0, 0 से भी -2 छोटा है
और -2 से भी छोटा -4 है, क्योंकि लेफ्ट साइड में जितना जाता है उतना ही छोटा होगा और राइट साइड में जितना बढ़ता जाएगा उतना बड़ा होता जाएगा नंबर, कोई भी नंबर हो। ये इंटीजर्स हैं, इनको ऐसे ही देखना है हमको। तो अभी सपोज अगर ऑप्शन में किसी में आ गया कि एक्स का वैल्यू सपोज 2 और 4 है और वाई का भी वैल्यू एक -2 आ रहा है और एक +2 आ रहा है, तो ये -2 और यहाँ से यहाँ तक एक्स है और यहाँ से यहाँ तक वाई है। तो हमें यहाँ पे अगर यही नंबर है तब तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि y इज लेस देन इक्वल टू एक्स, वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स। लेकिन अगर ये कहीं भी ओवरलैप किया, सपोज अगर y का वैल्यू -2 से लेकर और यहाँ पे 2.5 तक आ गया और x का वैल्यू यहाँ 2 से लेकर 5 तक चला गया यहाँ तक, तो ये इतना दूर जो ओवरलैप हो गया, इसमें रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे और इसको हम लोग बोलते हैं x इज इक्वल टू वाई और रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन का आंसर देते वक्त जो हम लोग गलती करते हैं उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए और सपोज जो भी वैल्यू आता है उसमें बहुत ही हमें सरलता से और ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चाहिए होगा ताकि हम लोग आगे हल कर पाएँ। थोड़ी देर आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। हाँ, तो इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें तो एक आध एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे सपोज कोई क्वेश्चन है 5x² प्लस 25x प्लस 15 इजकल टू 0। चाहे ये वैल्यू निकले या ना निकले उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और एक क्वेश्चन आ जाता है 2y² माइनस 7y प्लस 6 इजकल टू 0। तो दोस्तों इसमें हमको इनको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ पर भी प्लस है, दोनों साइन प्लस है, इसका मतलब दोनों वैल्यू इसका जो है माइनस में ही आएगा। और इसमें एक माइनस है और एक प्लस है, इसका वैल्यू ऑलवेज दोनों प्लस में आएगा। तो जब ये दोनों प्लस में है तो ये ऑलवेज ग्रेटर होगा, मीन्स एक्स जो है ऑलवेज छोटा होगा और वाई का वैल्यू ऑलवेज बड़ा होगा। इस तरीके से ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन कभी कभी लोग बताते हैं कि प्लस माइनस वाला भी अगर यहाँ पे है, जैसे प्लस प्लस है और यहाँ पे प्लस माइनस है, उसमें भी लोग आंख मूंद के आंसर कर देते हैं, जो कि गलत है। उसमें भी बोलते हैं कि एक वैल्यू जो है माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा। उसको क्रॉस चेक करना ज़रूरी होता है। ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें हमें क्रॉस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग आंसर कर सकते हैं। सपोज इसका अगर हम वैल्यू भी निकालते हैं तो हमेशा दोनों माइनस में आएगा ही आएगा, इसका जब भी निकालेंगे ये हमेशा प्लस में आएगा। दूसरा इक्वेशन हम कुछ भी ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पे 2x² माइनस 5, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम 2x² माइनस 15x प्लस 28 इजकल टू 0 एंड 5y² प्लस 24y माइनस 5 इजकल टू 0। देन इसमें देखेंगे कि इसमें रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम 2x², 15x और 28, इसका दोनों वैल्यू जो है ऑलवेज पॉजिटिव आएगा।
और इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा 28 और 2 इक्वल टू 56 होता है। ऐसा फैक्टर करना है ताकि हमें दोनों मिलके और 15 हो जाए। तो 56, 8 और 7, जैसे 56 का हम फैक्टर करेंगे 2 से 28, फिर 2 से 14 और फिर 2 से 7। तो 7 और 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 और 7 मीन्स 2x² माइनस 8x माइनस 7x प्लस 28 इक्वल टू 0। देन 2x इंटू x माइनस 8 माइनस 7 इंटू x माइनस 8 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 7 एंड x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसीलिए x इक्वल टू 7/2 फॉर दिस एंड x इक्वल टू 8। देयर आर 2 वैल्यूज, 2 वैल्यू हमारे पास मिल गए हैं, एक 3.5 और एक 8। लेकिन इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे हमने देखा 8 और 7 यहाँ आ रहा है, तो 8/2 और 7/2, हाँ यहाँ पे 2 दोनों में होगा। एक्चुअली हम यहाँ पे जैसे 8 और 7 आया, यहाँ पे हम लोग 2 से, चूँकि 2 है पहले से ही, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरे में 5y² प्लस 24y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 5y² प्लस 25y माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0। उसके बाद 5y इंटू 5y इंटू y प्लस 5 माइनस 1 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर 2 वैल्यू आ जाएंगे, 5y माइनस 1 एक हो जाएगा, y प्लस 5 इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू 1/5 एंड y इक्वल टू माइनस 5। यहाँ से 2 वैल्यू आ गए। अब आपको देखना है कि इसमें y और x में क्या रिलेशन है। तो x का वैल्यू हो गया 3.5 एंड 8, y का वैल्यू हो गया 1/5 एंड माइनस 5। सो अगर देखा जाए तो 3.5 और 8 इनके दोनों वैल्यू से बड़े हैं, तो ऑलवेज x इज ग्रेटर देन y, यही आंसर होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें देखना होता है कि x और y में या तो इन दोनों वैल्यू के बीच में इसका कोई भी वैल्यू आ जाए तो रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, या इसके दोनों के बीच में इसका कोई भी वैल्यू आ जाए तो रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे, और थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इस पर। थैंक यू।